गुरुदेव सियाल सिद्ध योग ध्यान की विधि। आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं और कुछ समय के लिए गुरुदेव के चित्र को ध्यान से देखें। अब आंखें बंद कर लें और गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाल के चित्र को अपने आज्ञा चक्र पर, जहां बिंदी या तिलक लगाते हैं, देखते हुए गुरुदेव से 15 मिनट की अवधि के लिए ध्यान स्थिर करने की प्रार्थना करें। अब गुरुदेव के चित्र को आज्ञा चक्र पर देखते हुए साथ ही संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप बिना होंठ और जीभ हिलाए करते हुए ध्यान करें। इस दौरान यदि आपको कोई यौगिक क्रिया हो तो घबराएं नहीं, ना ही उसे रोकने का प्रयास करें। ध्यान की अवधि पूर्ण होते ही यह क्रियाएं स्वतः बंद हो जाएंगी। इस विधि से सुबह शाम हल्के पेट नियमित रूप से केवल 15 मिनट का ध्यान करें और संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप हर समय करें। कुछ विशेष ध्यान रखने योग्य बातें। संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप अपने दैनिक कार्य करते हुए अधिक से अधिक करें। संजीवनी मंत्र के साथ किसी और मंत्र का जाप नहीं करना है। इस मंत्र को कभी भी लिखकर या बोलकर किसी को नहीं बताना है। तांत्रिक उसे नहीं मिले और ना ही उनके दिए हुए डोरे या ताबीज आदि पहने। यदि पहना हुआ है तो यह साधना शुरू करने से पहले निकालकर फेंक दें। अब शक्तिपात दीक्षा के लिए गुरुदेव की दिव्य वाणी में संजीवनी मंत्र ध्यान से सुनिए और उसके पश्चात 15 मिनट ध्यान करें। आप अभी जो है ना, जो मैं मंत्र बताऊंगा उसको बोल कर या इशारे से किसी को नहीं बताओगे। रैदास ने कहा ना, अब कैसे छूटे नाम रट लगी। किसकी लगी नाम रट? राम की लगी, कृष्ण की लगी। ये रोक लगी हुई थी गुरुओं के। और उसका मानसिक जप करना, समझे? वो मंत्र बता दो, एक बीज मंत्र है वो। अब बरगद का पेड़ का बीज राई के दाने जितना होता है, किलोमीटर में फैलेगा, उसका होता है एक शब्द क्लीन शब्द क्या आधा लाने में जावा बड़ी की मात्रा और बिंदी, उसका उच्चारण होगा क्लीन गा। गा की ध्वनि निकलेगी पीछे। आप अंग बोलो, यहां श्लोक लगता है, अंग बोलो। कभी मनी मैंने बोल के देखो, अंग बोलो, यहां श्लोक लगता है। तो इसमें क्लिंग बार बार आया। अब वो लय नहीं बनती क्लिंग एक में, तो हमारे ऋषियों ने इसको जपने के तरीके बताया। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। क्री लगनी चाहिए, क्रय नहीं क्री। ई की मात्रा नहीं लगेगी तो राधा तत्व शामिल नहीं होगा और राधा के बिना कृष्ण आधा। तो ये इसमें राधा और कृष्ण का मंत्र है। राधा तत्व है सांसारिक सुख देगी, कृष्ण मोक्ष देगा। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। पूज्य गुरुदेव की दिव्य लेखनी में से जिस लेख को आज हम पढ़ेंगे उसका शीर्षक है, आखिर हमें गुरु की आवश्यकता क्यों। 6 फरवरी 1988 को पूज्य गुरुदेव ने यह लेख लिखा था। गुरुदेव लिखते हैं, जब प्राणी संसार में जन्म लेता है तो वह सांसारिक ज्ञान से पूर्ण रूप से अनभिज्ञ होता है। वह सर्वप्रथम अपने माता पिता से भौतिक जगत का ज्ञान प्राप्त करता है। उसके प्रथम गुरु उसके माता पिता होते हैं। इसके बाद विद्यालय में जाकर भौतिक विद्या का ज्ञान प्राप्त करता है। इसके बाद वह भौतिक जगत का ज्ञान विद्या गुरु से विद्यालय में प्राप्त करता है। इसके बाद ज्यों-ज्यों उसका ज्ञान बढ़ता जाता है, उसे आध्यात्मिक जगत अपनी तरफ आकर्षित करने लगता है। वह धीरे धीरे आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने की चेष्टा करता है। इस प्रकार उसे जैसा
जैसा आध्यात्मिक गुरु मिलता है, उसी स्तर का ज्ञान प्राप्त करके उस पथ पर चलने लगता है। देव योग से अगर रास्ता सही मिल जाता है तो कुछ हद तक अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर लेता है। अगर सीधा रास्ता नहीं मिलता तो परिणामों के अभाव में मनुष्य की आस्था धर्म पर से हट जाती है। वह इसे वर्ग विशेष की जीविका चलाने का व्यापार मात्र मानकर इस पद से विमुख हो जाता है। इस प्रकार संसार में ऐसे भ्रमित लोगों का साम्राज्य स्थापित हो जाता है। इस प्रकार इस व्यवसाय में लगे धर्मगुरु तुच्छ दान मांगकर किसी प्रकार अपना जीवन चलाने को विवश हो जाते हैं। इस प्रकार के आध्यात्मिक गुरुओं की दशा देखकर संसार के लोगों के दिल में धर्म के प्रति ग्लानि पैदा हो जाती है। जब संसार में यह स्थिति चरम सीमा पर पहुंच जाती है, तब भगवान को अवतार लेना पड़ता है। यह वही स्थिति होती है जिसका वर्णन भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 4 अध्याय में इन शब्दों में किया है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इस समय संसार में धर्म कैसी स्थिति में पहुंच चुका है? इस समय संसार में धर्म कैसी स्थिति में पहुंच चुका है, इससे आगे का पथ ही बंद हो जाता है। अतः ईश्वर का अवतार होने का यह उपयुक्त समय है। संसार भर के प्राय सभी संतों ने उस शक्ति के प्रकट होने के संकेत दे दिए हैं। महर्षि अरविंद ने तो भगवान श्री कृष्ण के अवतार लेने की निश्चित तिथि की घोषणा कर दी थी। श्री अरविंद के अनुसार वह शक्ति अपने क्रमिक विकास के साथ सन 1993-94 तक संसार के सामने प्रकट होकर अपने तेज से पूरे जगत को प्रभावित करने लगेगी। इस प्रकार 21वीं सदी में पूरे संसार में एकमात्र सनातन धर्म की ध्वजा फहराएगी। जिस व्यक्ति में ईश्वर कृपा से और गुरु के आशीर्वाद से वह आध्यात्मिक प्रकाश प्रकट हो जाता है, ऐसा व्यक्ति सारे संसार को चेतन करने में सक्षम होता है। ईश्वर कभी जन्म नहीं लेता है, ऐसे ही चेतन व्यक्ति के माध्यम से अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता है। इस प्रकार के संत सद्गुरु के प्रकट होने पर संसार का अंधकार दूर होने में कोई समय नहीं लगता। केवल सजीव और चेतन शक्ति ही संसार का भला कर सकती है। ईश्वर के धाम का रास्ता मनुष्य शरीर में से होकर ही जाता है। ईश्वर के धाम का रास्ता मनुष्य शरीर में से होकर ही जाता है। हमारे सभी संत कह गए हैं कि जो ब्रह्मांड में है वही पिंड यानी शरीर में है। अतः अंतर्मुखी हुए बिना उस परम सत्ता से संपर्क और साक्षात्कार असंभव है। श्री अरविंद ने भी कहा है, हिंदू धर्म के शास्त्रों में बताई गई विधि से मैंने अपने अंदर ही उस पावन पथ पर चलना प्रारंभ कर दिया है, जिस पर चलकर उस परम सत्ता से साक्षात्कार संभव है। 1 महीने के थोड़े समय में ही शास्त्रों में वर्णित उन सभी आध्यात्मिक शक्तियों से साक्षात्कार होने लगा है जो उस परम सत्ता तक पहुंचाने में सक्षम सहयोगी हैं। इस प्रकार मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है कि मैं अपने उद्देश्य में अवश्य सफलता प्राप्त कर सकूंगा। ठीक इसी प्रकार इसी रास्ते से चलकर पूर्ण सत्ता से संपर्क और साक्षात्कार किया हुआ चेतन व्यक्ति ही गुरु पद का अधिकारी होता है। ऐसे चेतन संत सद्गुरु ही संसार का कल्याण कर सकता है। उससे जुड़ने वाले व्यक्ति को उस पथ पर चलकर अपने परम लक्ष्य तक पहुंचने में कोई भी कठिनाई नहीं होती है। वह पूर्ण शुद्ध चेतन आध्यात्मिक शक्तियों के संरक्षण में अपनी जीवन यात्रा निर्विघ्न पूरी करके अपने परम लक्ष्य तक पहुंचने में सफल होते हैं। हमारे शास्त्रों के अनुसार
मनुष्य शरीर में 6 चक्र होते हैं। बिना चेतन गुरु के संरक्षण के, बिना चेतन गुरु के संरक्षण के कोई व्यक्ति आध्यात्मिक आराधना प्रारंभ करता है तो सफलता संदिग्ध होती है। उसे अपनी आराधना मूल आधार से प्रारंभ करनी होती है। उस स्थान से चलकर 6ठे चक्र तक पहुंचने में उसे कई मायावी सिद्धियों से संपर्क करना होता है। ये शक्तियां इतनी प्रबल होती हैं कि जीव को अपनी सीमा से बाहर नहीं जाने देती हैं। अगर किसी प्रकार जीव उठता पड़ता नाभि चक्र में प्रवेश कर भी जाता है तो उससे पार निकलना असंभव है। इस समय सारा संसार इसी चक्र की शक्ति के इशारे पर नाच रहा है। इस क्षेत्र में पतन के सभी साधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। इस शक्ति के भंवर जाल में फंसकर जीव अंत समय में भारी पश्चाताप करता है। चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य जी से पत्रकारों ने अंत समय में केवल एक प्रश्न पूछा था। आप भारत में सर्वोच्च राजनीति के शिखर तक पहुंचे हुए पहले व्यक्ति हैं। आप एकमात्र भारतीय हैं जो वायसराय लॉर्ड के पद पर आसीन हुए। अब संसार से विदा होते समय आपको कैसा लग रहा है? राजा जी ने उत्तर दिया, मेरे इस अंतिम समय में जब मैं मेरे पूरे जीवन पर नजर डालता हूं तो मुझे भारी पश्चाताप होता है। मैं देख रहा हूं मेरे जीवन की कमाई का एक गंदा राजनीति का घोंगा मेरे हाथ में है। मुझे इस गंदे घोंगे को लेकर आगे की यात्रा पर जाना पड़ेगा। यह देखकर मुझे भारी वेदना हो रही है। मैंने अमूल्य मनुष्य जीवन व्यर्थ ही गवा दिया। इसका मुझे भारी पश्चाताप हो रहा है। राजा जी जैसे व्यक्ति की अनुभूति से भी किसी ने सबक नहीं लिया। संसार भर के सभी धर्माचार्य और तथाकथित अध्यात्मवादी राजनीति की धुरी के याचक बनकर चक्कर लगा रहे हैं। राजा जी के अनुसार उसी गंदे घोंगे से मोक्ष प्राप्ति की प्रार्थना कर रहे हैं। वह गंदा घोंगा किस स्थान पर रहता है और उसके क्या गुण धर्म है सर्वविदित है। कहने की आवश्यकता नहीं। ये आध्यात्मिक गुरु संसार को किस दिशा में ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। ये तथाकथित आध्यात्मिक गुरु संसार को किस दिशा में ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। श्री अरविंद की भविष्यवाणी के अनुसार जिस समय राज्य सत्ता अध्यात्म सत्ता के अधीन होकर उसके निर्देशानुसार कार्य करने लगेगी, धरा पर स्वर्ग उतर आएगा। हम देख रहे हैं इस समय उल्टी गंगा बह रही है। ऐसी स्थिति में संसार का कल्याण असंभव है। चेतन संत सदगुरु जो कि सभी मायावी शक्तियों को पराजित करके अगम लोक की सत्ता से जुड़ चुका होता है, संसार का कल्याण करने में सक्षम होता है। छठे चक्र यानी आज्ञा चक्र तक सारा क्षेत्र माया का क्षेत्र है। इस क्षेत्र को बिना संत सदगुरु की कृपा के पार करना असंभव है। संत सदगुरु क्योंकि माया अतीत परम सत्ता से सीधा संपर्क रखते हैं, इसलिए मायावी शक्तियां उनके आगे करबद्ध खड़ी रहती हैं। इस प्रकार जो जीव ऐसे चेतन संत सदगुरु की शरण में चला जाता है, अनायास स्वतः ही मायावी क्षेत्र को पार कर लेता है। इस प्रकार उसकी परम लक्ष्य तक पहुंचने की यात्रा सीधा आज्ञा चक्र को भेद कर प्रारंभ होती है। गुरु कृपा से जो ही आज्ञा चक्र को भेद कर जीव मायावी शक्तियों से निकल जाता है, उसके पतन के सारे रास्ते अवरुद्ध हो जाते हैं। केवल एक रास्ता परम धाम का खुला रह जाता है, जिस पर चलकर परम सत्ता में लीन होने पर आवागमन से छुटकारा मिल जाता है। इस प्रकार सनातन धर्म में गुरु पद की जो महिमा गाई गई है पूर्ण सत्य है। बिना गुरु के आराधना करने पर माया के क्षेत्र की भौतिक जगत की सारी सुख सुविधाएं
मिलना संभव है, परंतु मोक्ष संभव नहीं है। मोक्ष तो मात्र संत सद्गुरु की शरण में जाने से मिलता है। मोक्ष तो मात्र संत सद्गुरु की शरण में जाने से मिलता है। एक बार मायावी शक्तियों के चक्कर में आ जाने के बाद उसका पतन अवश्यंभावी है। इस प्रकार असंख्य जन्मों तक ऊपर उठकर गिरता रहता है और फिर मूल आधार से चढ़ाई प्रारंभ करनी पड़ती है। इस प्रकार की उठापटक का अंत तब तक नहीं हो सकता जब तक जीव संत सद्गुरु की शरण में नहीं चला जाता है। ऐसे कृपालु संत सद्गुरु का पद अगर भक्त ईश्वर से भी बड़ा माने तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है। ऐसे कृपालु संत सद्गुरु का पद अगर भक्त ईश्वर से भी बड़ा माने तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आत्मनिधि विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर समर्थ सदगुरु श्री रामलाल जी श्यांग बाबा गंगईनाथ सरकार के आशीर्वाद से ये सेशन सुबह शाम चलता है, जिसमें सुबह 5 बजे शुरुआत होती है। 15 मिनट गुरु भगवान की सुनाई जाती है। 15 मिनट सभी गुरु भाई मिलकर ध्यान की मुद्रा में प्रवेश करते हैं। उसके बाद शाम को 7 बजे पुनः इसकी शुरुआत होती है, जिसमें आधा घंटा गुरु भगवान की स्पीच सुनाई जाती है। फिर 15 मिनट सभी गुरु भाई बहन मिलकर ध्यान करते हैं 15 मिनट। उसके बाद कोई भी गुरु भाई बहन गुरु भगवान की दिव्य लेखनी का प्रचार प्रसार करते हैं। फिर उसके बाद 8 बजे से 8:30 बजे तक तो सभी गुरु भाई बहन मिलकर अपने अनुभव, अपनी अनुभूति, कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा या कोई गुरु भाई बहन नए जुड़े हैं तो वो शेयर करते हैं कि गुरु भगवान की शरण में कैसे आए। जरूर बताना चाहिए गुरु भगवान के विषय में अनुभूति भी जो होती है वो भी जरूर शेयर करना चाहिए। मैं तो नहीं छुपा सकता, दुनिया लोगों को भ्रम रहता है भैया कि अनुभूति ना शेयर करो तो भगवान बढ़ा देंगे। जब वो सुमरन, अगर भजन करो तो उसका सुमरन भी करना पड़ता है। हमारी माँ बताती थी कि भजन सुमरन दोनों साथ में चलते हैं। सुमरन उसका गुणगान नहीं करेंगे अपन तो कैसे पार पड़ेगी। बड़ी भ्रांति फैली है तमाम। गुरु भगवान ने तो कहा है ना कि जो अनुभूति हो उसको जरूर शेयर करना चाहिए, बताना चाहिए। कामनो के गुरु भाई बहन के काम में आ जाए, वो सुन के आकर्षित हो जाए और अपने गुरु भगवान की शरण में आ जाए। बड़ी बड़ी भ्रांतियां फैली है। गुरु शिष्य सब, गुरु भगवान ने कहा है कि कोई चेला ही नहीं मिला आज तक, सब गुरु मिले हैं। मेरा मानना, मैं तो नहीं बचा रहा, मैं तो नहीं 2-4 दिन 10 दिन रोक सकता हूँ अनुभूति। उसके बाद तो अंदर से आवाज आती है इसको शेयर करो, इसको शेयर करो। मैं नहीं बचा पाता अनुभूति। जो गुरु भगवान देते हैं मैं तो अपने उस गुरु भाई बहनों के सन्मुख रख देता हूँ। सभी का कर्तव्य है, जरूर शेयर करना चाहिए अनुभव अपने। हमको ध्यान के दौरान गुरु भगवान के ऐसा ऐसा हुआ, तो सब अपनी अपनी सोच समझ है। उस अनुभूति से बचाने से कोई पार थोड़ा पड़ेगी कि तुमको मोक्ष मिल जाएगा। अरे गुरु भगवान की अनुभूतियां दे रहे गुरु भगवान, शेयर करो भैया। गुरु भाई बहन जितने भी है बड़ी आवश्यकता फैली हुई है। अरे तो मैं किसी भी गुरु भाई बहन को स्वागत करता हूँ कि मंच पे आए और अपनी अनुभूति शेयर करें, या कोई अनुभव या कोई जिज्ञासा या कोई गुरु भाई बहन नए जुड़े हो तो अब ऐसा बताएं गुरु भगवान की शरण में कैसे आए। 38, 33, 35 लोग जुड़े हैं। 2-2, 5-5 मिनट बोले तो समय नहीं रहना चाहिए, है ना। 30 मिनट मिलते हैं गुरु भगवान के, उसमें तो जरूर मंच पे आना चाहिए। और ऐसा तो है नहीं, अगर भजन सुमरन करोगे तो गुरु भगवान कुछ ना कुछ तो देते हैं। और गुरु भगवान ने कहा बैठे रहो जीवन भर राम राम जपत रहो, का हुआ कुछ नहीं हुए। ध्यान में बैठे हैं, दुनिया के कार्यक्रम में अपना मन है,
कहाँ, मैं तो गुरु भगवान से यही विनती करता हूँ, हे परमात्मा ये 15 मिनट तो अपनी शरण में ले लो। संसार के जितने तमाम व्यवहार है और विचार है, ये सब अपनी शरण में लेके और अपनी शरण में ले मुझे 15 मिनट। गुरु भगवान कुछ देर तो कृपा करते हैं कभी कभी, तो मैं तो सबके सन्मुख रखता हूँ। गुरु भाई, विक्की गुरु भाई, कछु अनुभूति भाई हो तो आप भी शेयर करो ना भैया, बताओ। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। अपना माइक कैमरा खोले। विनोद पुरोहित गुरु भाई, कोई अनुभूति हो तो पढ़ दो। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। जय गुरुदेव जी, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। ये कृष्ण लाल बुद्धि राजा गुरु भाई, कृष्ण लाल बुद्धि राजा गुरु भाई है, इनकी अनुभूति है। अध्यात्म ज्ञान में प्रगति एवं रोगों से छुटकारा। पता है, कृष्ण लाल बुद्धि राजा, पूना, महाराष्ट्र। गुरु भाई लिखते हैं, समर्थ सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सिया के चरणों में कोटि कोटि नमन। मेरा नाम कृष्ण लाल बुद्धि राजा है तथा मेरी आयु 77 साल है। मुझे दमा बहुत ज्यादा हो गया तो मुझे आईसीयू में इलाज लेना पड़ा। यह बात 13 अक्टूबर 2012 की है। इससे पहले मैंने टीवी चैनल पर गुरुदेव से दीक्षा ली थी। फिर मेरा विचार बना कि जोधपुर जाकर सदगुरुदेव के दर्शन करने चाहिए और गुरुदेव के समक्ष जाकर दीक्षा लेनी चाहिए। सत्संग केंद्र में पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि 28 अक्टूबर तक गुरुदेव यहाँ हैं, उसके बाद कोटा चले जाएंगे। मैं बहुत कमजोर था क्योंकि 13 अक्टूबर को आईसीयू छोड़ा था। रेल का आरक्षण नहीं हो सका, बस से जाना पड़ा। बस में संजीवनी मंत्र का जप करता हुआ आया। सुबह 9 बजे आश्रम पहुंच गया। वहां मालूम पड़ा कि सदगुरुदेव की तबीयत ठीक नहीं है, अब नहीं आएंगे। यह सुनकर मैं बहुत परेशान हो गया, जैसे पांवों के नीचे से जमीन ही निकल गई हो। मैं ऑफिस में गया, साधकों से बात की। कुछ समय बाद मालूम हुआ कि गुरुदेव आ रहे हैं। यह जानकर प्रसन्नता हुई कि गुरुदेव को पता चलता है। वे गुरुदेव अंतर्यामी हैं, सर्वव्यापक हैं। तबीयत ठीक नहीं होने पर भी आश्रम आए कि कोई साधक पुणे से जोधपुर आ रहे हैं। मुझे दर्शन देने के लिए ही गुरुदेव पहुंच गए। मैंने गुरुदेव के चरणों में नमन किया और दीक्षा ली। गुरुदेव जल्दी ही वापस चले गए। अगले दिन मैं वापस पुणे चल पड़ा। बस में और पूना पहुंचने के बाद नियम से साधना व मंत्र जप करना शुरू कर दिया। 1.5 महीने में ही अजपा जाप शुरू हो गया। बहुत प्रसन्नता हुई। गुरुदेव ने कृपा कर दी। यह जानकर मेरी हिम्मत और बढ़ी। जैसे गुरुदेव कहते हैं कि नाम जप राउंड द क्लॉक करो, वैसे ही कोशिश की तो अजपा जाप शुरू हो गया, जिससे जप आसान हो गया। फिर गुरुदेव की कृपा से नाद सुनाई देने लगा। नाद सुनाई देने से आनंद आने लगा। 25 साल पुराना दमा भी नियम से साधना करने व लगातार नाम जप करने से ठीक हो गया। पित्त, कब्ज और वायु दोष की भी तकलीफ थी, वे भी अब नियंत्रण में है। अब कोई कष्ट नहीं होता है। पिछले 3-4 साल से घुटनों में दर्द रहता था। घुटनों का एक्सरे करवाया तो डॉक्टर ने कहा कि आपके घुटनों में लिक्विड नहीं है। मैंने इस बीमारी के लिए भी गुरुदेव से करुण प्रार्थना की। मुझे मालूम हो गया कि दुनिया में गुरुदेव के नाम से बड़ा कोई डॉक्टर नहीं है और उनके द्वारा दिए संजीवनी मंत्र से भी कोई दवाई नहीं है। दायां घुटना तो बिल्कुल ठीक हो गया है तथा बाएं घुटने में भी 70% सुधार है तथा मुझे पूरा विश्वास है कि यह भी जल्दी ही ठीक हो जाएगा।
मैं पिछले 10-15 सालों से हर्निया की बीमारी से परेशान था। एक बार ऑपरेशन भी करवाया, लेकिन कुछ समय बाद वापस दर्द शुरू हो गया। लेकिन जब से सद्गुरुदेव की आराधना कर रहा हूं, तब से पिछले 1-1.5 साल से मैं बिल्कुल ठीक हूं। कोई किसी भी प्रकार का दर्द नहीं है। 47 साल की उम्र में दमा हो गया और 70 साल की उम्र में यह पूरी तरह बिगड़ गया। मैं बुरी तरह से परेशान रहने लगा। डॉक्टर साहब ने एक टैबलेट लिख दी, उसको लेने पर थोड़ा आराम मिलता था, लेकिन इस टैबलेट पर गुरुदेव भगवान ने अपनी मोहर लगा दी, मेरे पर दया कर दी और अब मैं 100% स्वस्थ हूं। मेरे में आत्मबल आ गया। अब मुझे गुरुदेव पर इतना प्यार उमड़ता है कि मैं किन शब्दों में बखान करूं। मेरे पास शब्द नहीं है। वे ज्ञानियों के ज्ञानी हैं, अंतर्यामी हैं, सर्वव्यापक हैं, सर्वदयालु हैं, सबके साथी हैं, गुरुओं के गुरु और नाथों के नाथ हैं, ईश्वरीय अवतार हैं, कलयुग में कल की अवतार हैं। मैं ऐसे परम दयालु भगवान को बारंबार नमन करता हूं। आज इस उम्र में भी मैं गुरुदेव की असीम कृपा से बेहद खुश हूं। ये थी कृष्णलाल बुद्धि राजा गुरु भाई की अनुभूति, अध्यात्म ज्ञान में प्रगति एवं रोगों से छुटकारा। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। गुरु भाई बड़ी दिव्य अनुभूति सुनाई आपने। जय गुरुदेव, स्वागत है। गुरु भाई हैंडरेज हुआ है अभी किसी का। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। गुरु भाई जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। गुरु भाई तो जय गुरुदेव। अपनी बात रखें। बढ़िया, सदगुरु भगवान की अनुभूति तो क्या, सब कुछ उसी से चलता है। महसूस करने की कमी होती है, बाकी तो सब कुछ उसी से चलता है। जी कोई जी। कहे कि अनुभूति नहीं होती, मैं भी कहता हूँ मुझे अनुभूति नहीं होती, लेकिन वास्तविक में देखे तो सब कुछ तो उसी से है। फिर सब कौन सी कुछ अनुभूति चाहिए अलग से, वो तो एक अलग ही बात है। परमात्मा हाँ को जो जानता है वो मानता है कि सब कुछ जो कुछ हो रहा है सब उसकी कृपा से ही हो रहा है। अच्छा बुरा, भला बुरा जो कुछ हो रहा है सब उसकी दया दृष्टि से हो रहा है। उसका धन्यवाद करते रहें और मंत्र जाप चलता रहे। बस उसकी इतनी कृपा बनी रहे, उससे प्रार्थना सिर्फ इतनी करे, प्रभु मेरा मंत्र जाप चलता रहे, मैं आपसे शरण में लगा रहूं। बाकी तो सब गुरुदेव भगवान को जो देना है लेना है सब वो उसकी इच्छा है, उसकी कृपा है। तो गुरु भाई इसी तरीके से मैं, छोटे वाला भाई मुझे कल बता रहा था अभी 2 दिन पहले की उसकी अनुभूति है। जी। उसको जितनी भी अनुभूतियां होती है तो ध्यान में ही होती है। परमात्मा की कृपा उसके ऊपर बड़ी अच्छी है। बहुत अनुभूति कराते हैं, उनको दिखाते हैं। तो उसको देखा था उसने 2-1 दिन पहले कि मैं कहीं गुरुदेव भगवान के कोई पूरा पंडाल लगा हुआ है, मंत्र दीक्षा का प्रोग्राम चल रहा है। वहाँ पे गुरुदेव भगवान के सभी भक्तगण गुरुदेव के चरण स्पर्श कर रहे हैं, सभी सेवा पानी कर रहे हैं गुरुदेव भगवान की। तो बोले मैं भी गुरुदेव की सेवा में लगा हुआ था वहीं पे। लेकिन एक कोई गुरुदेव भगवान का भक्त था जो कि कपड़े वपड़े नहीं पहने थे, उसने खाली वो मृग छाल लपेटा हुआ था। मृग छाल लपेटा हुआ था, वो हाथ में त्रिशूल था। तो जी। बोले वाला भाई बोला कि मैंने उनसे पूछा कि आप कौन हैं? तो उन्होंने मुस्कुरा के बोला कि मैं भी गुरुदेव का सेवक हूँ। तो बोले फिर अच्छा, अच्छी बात है, गुरुदेव के सेवक है। तो बोले गुरुदेव के सेवक आप भी है और गुरुदेव के सेवक हम भी है। तो बोले मुझे समझ में नहीं आया, नहीं तो मैं पूछता उनसे और भी सवाल कि आप गुरुदेव के सेवक एक अलग टाइप के हैं, लेकिन समझ नहीं पाया कि गंगानाथ भगवान की कृपा है कि वही है, मृग छाल लपेटे हुए, हाथ में त्रिशूल लिए। तो मैंने कहा बेटा वो तो तेरे को देखना चाहिए कि भगवान सदगुरु के गुरुदेव दादा गुरु गंगानाथ जी महाराज शिव के अवतारी है। वो हमेशा शिव के उसमें ही दर्शन देते हैं लोगों को। तो बोले उस टाइम पे मेरा दिमाग काम नहीं किया, उनसे मैंने ज्यादा सवाल जवाब नहीं किया। जब उन्होंने बोला कि मैं भी गुरुदेव का सेवक हूँ, तो मैंने कहा ठीक है, फिर आप भी सेवक है हम भी सेवक है। तो ऐसे चलता रहा और बोले मैंने ऐसे ध्यान किया और ऐसी अनुभूति हुई। मैंने कहा चलो बहुत बढ़िया कृपा है सदगुरु भगवान की, जो कि पंडाल लगा हुआ है, सभी मंत्र दीक्षा का प्रोग्राम चल रहा है। तो आज भी वो
दिखाई नहीं देता, पर जो भी ये जैसे सिस्टम चल रहा है ये सब उसी की कृपा से चल रहा है। जैसे कोई कहे मन संचालन मैं कर रहा हूँ या ये हम करवा रहे हैं, तो ये हमारी गलतफहमी है। नहीं, ये सब उसकी कृपा से हो रहा है, जो कुछ हो रहा है सब उसकी इच्छा से होता है, इसके आगे कुछ नहीं सब होता। सब गुरु भगवान की कृपा से हो रहा। कितनी कितनी जोरदार अनुभूति बताई आपने, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मतलब जी गुरु। है ना, तो गुरु भाई का बड़ा अच्छा वो चल रहा है भजन सत्संग, तो ये अनुभूति गुरु भगवान करवाते रहते हैं। चिंतन भी हाँ, चलता है जब तो गुरु भगवान, है ना, गगईनाथ दादा ने दर्शन दिए है वो कुल मिला के। नहीं, मृक्षाल कोई मामूली आदमी कहाँ लपेट सकता है। अरे प्रभु इतनी असीम कृपा है परमात्मा की कि उनसे बात करने का भी मौका मिला उसको, लेकिन वो इतना नहीं समझ पाया कि ये कौन है और इनसे मैं क्या बात करूं। जब उन्होंने बोल दिया उसका भी अच्छा रहा। हाँ, हाँ। जब उसने गुरुदेव ने बोल दिया कि मैं भी इनका सेवक हूं, तो बोले ठीक है, आप भी सेवक हम भी सेवक लगे रहो फिर। बहुत सी अनुभूति तो समझ में नहीं आती है, क्या दिख रहा है वो भी नहीं समझ पाता आदमी। नहीं, अर्ध होश हो जाता है ना, उसमें होश आधा होश रहता है कुछ थोड़ा। जी। अपन जैसे कोई अनुभूति हुई तो उसमें से 10% बता पाते हैं, 90% तो भूल जाते हैं। तो प्रभु की इच्छा ही है ना सब कुछ। वो कितना आपको याद रखना है, उस टाइम पे आप कितना बोल सकते हैं, उसकी इच्छा से ही बोल सकते हैं। आप चाहे कि मेरे को ऐसा अनुभूति होगी तो मैं ऐसा बोल दूंगा, ऐसा नहीं, बोल नहीं, दूंगा। नहीं बोल सकते। तो प्रभु की इच्छा से ही होता है जो कुछ होता है। प्रभु की उसमें तो कुछ चलता नहीं है। जी। हाँ, तो मेरा सभी गुरु भाइयों से यही निवेदन है कि बस आनंद ले इस योग का, सिद्ध योग का। और सदगुरु भगवान का धन्यवाद करते रहे, मंत्र जाप लगातार करते रहे और अपने कर्म करते रहे। उसमें कोई रुकावट अच्छा, नहीं है। अपना काम काज खूब करिए, खुद दिल खोल के करिए। कोई शंका नहीं रखिए मन में, जो भी कुछ होता है सब उसकी इच्छा से होता है। तो फिर हमें सोचने की जरूरत ही कहाँ है, जब सब कुछ उसकी इच्छा से ही हो रहा है। बस जो होता है उसी को अर्पण कर दीजिए। आपके हाथों के द्वारा हुआ है तो उसी को अर्पण कर दीजिए। बस हो जी। गया, खत्म। आप जब तक आप ये रखोगे कि मैं कर रहा हूं तो दोषी आप रहेंगे। उसी को अर्पण मैं कर दीजिए। मैं शब्द तो होना ही नहीं चाहिए गुरु भाई। मेरा सोचना तो ये है, मुझे कल ज्ञान हुआ कि गुरु भगवान बहुत अच्छा करते हैं अपने लिए। अपन को बीच में लगता जरूर है कि यार मेरी फरियाद सुनी नहीं जा रही, नहीं, बिल्कुल मैं भी बीच में बड़ा गलत फहमी में हो गया। गुरु भगवान से बार बार, गुरु भगवान जो करते हैं बहुत अच्छा करते हैं। जी गुरु जो भाई सबसे वही। अच्छे काम वो गुरु भगवान व्यवस्था बना के रखे हैं। केवल थोड़ा अपन को धैर्य की जरूरत है और अच्छा डटके दबा के मंत्र जाप करने की जरूरत है। अब कुंडली जी गुरु भाई। साधना, कुंडली जागृत करना बहुत बड़ी साधना है, जो कोई मामूली साधना नहीं है। ऋषि मुनि हिमालय में जाके वहां गुरु बनाते थे और हजारों साल उसी बर्फ में बैठे हैं। वो बर्फ आई तो पता लगा कि वो पूरे दब गए बर्फ में। और अपन को तो गुरु भगवान ने इतनी सरल बना के घर बैठे हिमालय की साधना घर बैठे दे दी है। चलते फिरते, खाते पीते, अपना कार्य करते, नहाते धोते, हर समय केवल 15 मिनट सुबह का समय निकालना है और 15 मिनट शाम का समय निकालना है। गुरु भगवान ने तो कहीं नहीं उलझाया अपन को कि हमको अगरबत्ती लगाओ के, माला लगाओ के, जोत जलाओ। वो तो अपन अपने जो रीत भगवान की सेवा करते आए, तो मन नहीं मानता कि हम अपने गुरु को जोत लगा दें, हम अपने गुरु को माला चढ़ा दें, हम अपने गुरु को फूल ले आए। तो वो तो अपन करते हैं, लेकिन गुरु भगवान ने कहीं नहीं उलझाया। कहीं कितनी सरल साधना बताई गुरु भाई। जी गुरु भाई, वो तो नहीं कहा है, लेकिन वो तो हमारी श्रद्धा है। वो हमारा फर्ज है कि हम जी। उसके लिए क्या कर सकते हैं। कुछ नहीं कर सकते हम इतना ही तो कर सकते हैं कि 2 फूल चढ़ा दें या 1 दीपक जला दें। तो अग्नि प्रज्वलित करना एक हमारे कहते हैं ना कि हिंदू धर्म के अंदर अग्नि प्रज्वलित हो जाता है तो उसकी अग्नि की चौकी लग जाती है। एक अग्नि हमारी सबूत हो जाती है कि मैं सत्कर्म कर रहा हूँ यहाँ पर। तो उसमें कोई बुराई नहीं है। उसमें ये जरूरी नहीं कि गुरुदेव भगवान ने बताया है, नहीं बताया है तो हम नहीं करें। ऐसा कुछ हमें ज्यादा दिमाग भी नहीं लगाना चाहिए। इस योग में ज्यादा दिमाग की जरूरत नहीं है। आपका केवल जैसा मन मन कर, दिमाग लगा लो आप अपना जितना भी। अब आप सदगुरु भगवान के प्रेम में क्या करना चाहते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसकी कोई थ्योरी नहीं बनाई अलग से कि आपको किस तरीके से क्या करना है।
थ्योरी के चक्कर में पड़ेंगे तो ये बहुत बड़ी थ्योरी बन जाएगी और आप इसका अंत नहीं पा पाएंगे। इसलिए जो कुछ बन सके करो, और नहीं बन सके तो बस बंद कर आंख कर बैठ जाओ, बोले संभालना सदगुरु भगवान, मैं तो बैठा हूँ आपके पास, बस हो गया काम खत्म। 15 मिनट की हाजिरी देना है आपको, हाजिरी दे दीजिए प्रेम से और लगे रहिए अपने काम में। इसमें ज्यादा कुछ है ही कहाँ, अड़ंगा तो कुछ है ही नहीं। कोई ये अड़ंगा नहीं। कलयुग, सदगुरु भगवान ने इसको सरल बनाया है। कलयुग में किसी के पास समय नहीं है, बाप बेटे के पास बात करने के लिए समय नहीं है, नाम जपने के लिए तो बात ही बहुत बड़ी बात हो गई। तो सदगुरु भगवान ने इसको इतना इजी बनाया है क्योंकि वो कल के अवतार है, वो जानते हैं कलयुग में क्या है, किस चीज की आवश्यकता, आदमी किस चीज के पीछे भगता है। तो उसने उसी दौर पे भगते हुए कोई बताया कि भगते भगते तो अपना नाम जाप करता रहे, बाकी मैं देख लूंगा। तो नाम जप करना है, बाकी तो सब करते रहे, अपना काम करते रहिए, नाम जप करते रहिए, बाकी ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। दिमाग लगाओगे तो फिर उसमें दरारें पड़ेगी, दरारें नहीं पटकना है तो दिमाग नहीं लगाना है, बस उसके ऊपर छोड़ दिए, प्रभु मैं तेरा हूं, तू मेरा है, अब बाकी तू जाने, जय विधि हो नाथ हित मोरा, करो सु बेगी दास में तोरा, मैं तो तेरी शरण में हूं, अब जो तेरी इच्छा है तू जाने। अच्छा हुआ तो भी धन्यवाद, बुरा हुआ तो धन्यवाद। क्यों बुरा हुआ तो धन्यवाद? क्योंकि न जाने कितना बड़ा बुरा होना था, क्या होना था, उसने थोड़े से पे निकाल दी। तो आप उसके लिए निराश मत होइएगा, यार मैं तो सदगुरु से जुड़ा हुआ हूं और मुझे ये प्रॉब्लम आ गई। अरे प्रभु न जाने क्या आना था, आपको कितनी छोटी पे निकल गई है, उस चीज को देखिए। हम छोटी सी चीज को लेके नहीं बैठना है। तो इसलिए उसको बुराई में भी धन्यवाद, अच्छाई में भी धन्यवाद। प्रभु की शरण में है तो फिर क्या है, हैं? जब परमात्मा की शरण में है तो फिर हमें सोचने की जरूरत नहीं कि मेरा कुछ अच्छा हो रहा है कि बुरा हो रहा है। जो कुछ हो रहा है उसकी इच्छा से हो रहा है। अगर उसकी इच्छा से बुरा भी हो रहा है तो उसका भी आनंद लीजिए। वाह प्रभु मजा आ गया। जो मजा आ गया आज तो फिर देखो फिर मजा ही मजा है। श्री गुरुदेव भगवान की कृपा, असीम कृपा है। लगे रहिए मंत्र जाप में, ध्यान में, इसका कोई अंत नहीं है। इसका अंत ढूंढोगे तो जैसे शिवलिंग का ब्रह्मा वो भगवान विष्णु और वो लगे रहे ना, शिवलिंग का पार नहीं पाया ना, उस तरीके से इसका कोई पार नहीं पा सकता। तो पार पाने की कोशिश करिए, बस जितना मिला है उसमें आनंद लीजिए और कृपा पाइए परमात्मा की। वो तो लुटा रहा है, बोल रहा है कि मैं दोनों हाथों से लुटा रहा हूँ, आप अपना बर्तन को सीधा रखिए। तो सीधा बर्तन को रखने का मतलब यही है कि उसकी शरण में बैठ जाइए और उसके ऊपर ही छोड़ दीजिए, प्रभु बस अब तू ही है। इधर उधर ध्यान को मत भटकाइए, बाकी तो कटोरा तो आपका उफनता रहेगा। बीच बीच में क्या होता है गुरु भाई, मेरे 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 साथ बीच बीच में क्या होता है कभी कभी कि जो बीच वाला शब्द है गुरु भगवान के मंत्र का, वो बिल्कुल रुक जाता है। तो बड़ी फिर सामने आ जाता हूँ गुरु भगवान। मैंने कहा दादा यार देखो, हम तो कलियुगी पुत्र है आपके, हम नहीं जानते ये मंत्र कैसा है, आपकी लीला आप जाने गुरु भगवान। हम तो आपके सन्मुख खड़े हैं, ऐसी करो, पुकार करो और बार बार विनती करो तो फिर इतनी स्पीड से चलता है कि उसका मैं खुद आश्चर्य रह जाता कि अरे अभी तो शब्द ही नहीं आ रहा था और अब कैसे चल रहा है। तो गुरु भगवान से बड़ी अच्छे से प्रार्थना करो, बिल्कुल हृदय से करो, पुकार करो भैया, तो वो सहज बना देते हैं। गुरु भगवान ने स्पीच में अपने लिखा हुआ है कि सब गुरु भाई बहन बताते थे अपनी समस्या, तो केवल गुरु भगवान उसका एक उत्तर देते थे कि मंत्र जपो, मंत्र जपो। भाई कोशिश करो, तो कोशिश करना अपना काम है। गुरु भगवान तो सब कुछ करवा लेंगे, समर्पण भी करवा लेंगे, वो मंत्र भी चलवा लेंगे, सब करवा लेंगे, केवल धैर्य धीरज से। तो मैं बड़े धीरज से फिर मंत्र जाप करता हूं, बहुत गहन गंभीर होके। कोई भी गुरु भाई ऐसा नहीं है जिसको ये समस्या ना आई हो जी। जितने भी गुरु भाइयों से मैं मिला हूं तो सबको ये समस्या आई है और आती है। और ये साधना में ये समस्याएं बहुत नॉर्मल है कि मंत्र नहीं चल रहा है, ध्यान नहीं लग रहा है, लेकिन आप उसके पीछे मत भागिए। आप अपनी मजदूरी करते रहिए, आप अपनी सेवा पे ध्यान दीजिए कि मुझे 15 मिनट ध्यान करना है, मतलब करना है, मुझे मंत्र जाप की कोशिश करना है, मतलब करना है, और प्रार्थना करना है। इसके अलावा कुछ नहीं। ध्यान नहीं लग रहा है, मत लगने दो। मंत्र जाप नहीं हो रहा है, मत होने दीजिए। आप अपने लगे रहिए, आप अपनी कोशिश करते रहिए, परमात्मा से प्रार्थना करिए, प्रभु कोई गलती हो गई हो जाने अनजाने, क्षमा करे प्रभु, क्षमा करे, मैं तो बच्चा हूँ, आपका बच्चा, छोटा बच्चा हूँ, गलती होती है। आप दयालु है, कृपालु है, करुणा के सागर है, हम पे करुणा बरसाइए। हिंगू जी गुरु भाई दिन सुबह रोज सुबह शाम बोलते हैं, करुणा के सागर हम पे करुणा बरसाओ। तो उस चीज को हमें इस्तेमाल करना है कि प्रभु आप करुणा बरसाइए, दयालु हम पे दया करिए।
बस आनंद की वर्षा होगी। आप हमें ज्यादा दिमाग लगाएंगे, हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे तो कुछ नहीं होगा। जो होता है उसकी इच्छा से होता है, तो बस लगे रहिए, सब कुछ होगा। जी हम सोच के करेंगे तो फिर वही होगा जो कि परमात्मा चाहता है। वो कहते हैं ना, और परमात्मा पे ही छोड़ दो तो फिर वही होगा जो आप चाहते हैं। तो फिर सोचने की जरूरत ही कहाँ है। प्रभु की दया बहुत दृष्टि सब भाइयों पे बनी रहे, सब पे कृपा बनी रहे। सभी गुरुदेव भगवान का ध्यान करते रहे, प्रभु से ऐसी कृपा है, सब पे कृपा बरसता रहे। सतगुरु भगवान की जय हो। जय गुरुदेव जय गुरु भाई। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। गुरु भाई ने बड़ा अच्छा समझाया, बहुत अच्छे अपने विचार रखे, और ऐसा अपन को सब प्रयास करते रहना है। मैं हिंगू गुरु भाई जी को आमंत्रण करता हूं कि मंच का समापन करें, समय भी हो चला है। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। हिंगू भाई मंच पे आए और मंच का समापन करें। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। गुरुदेव की दिव्य चेतना जगत में व्याप्त हो, जगत में सिद्ध हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सबको। बोलिए प्रेम से कल के अवतार की जय हो, जय हो। जय हो, जय जय गुरुदेव। जय श्री जय गुरुदेव। गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। जय श्री कृष्ण।